आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल में बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दूसरों के आधार कार्ड से खोले 1800 फर्जी खाते। राजधानी भोपाल में फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनसे विभिन्न शहरों में बैंक खाते खुलवाकर कमीशन पर साइबर ठगों को देने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक महिला समेत सभी 7 आरोपी बिहार के हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनमें से 2 युवक 4वीं और 5वीं तक ही पढ़े हैं। पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड, 20 मोबाइल फोन, 2 प्रिंटर, 1 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव और हिसाब किताब का रजिस्टर बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि गिरोह एक शहर में सिर्फ 1-2 माह तक ही रुकता है। अभी तक ये लोग फर्जी दस्तावेजों से देश भर में 1800 बैंक खाते खोल चुके हैं। इनमें से 120 एक माह में भोपाल में खोले गए खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI बैंक, SBI बैंक आदि में खोले जाते हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि 3 दिन पहले एक युवक युवती मोबाइल की दुकान पर सिम लेने पहुंची थी। इनके पास अलग अलग व्यक्तियों के आधार कार्ड थे, जिन पर युवक युवती की फोटो तो एक जैसी थी, लेकिन नाम पता अलग अलग है। गिरोह का सरगना शशिकांत है, जो फर्जी दस्तावेजों से खाता खुलवाने पर अपने साथियों को 2000 रुपए देता है। उसके बाद वह साइबर ठगों को 10,000 रुपए में एक खाता उपलब्ध कराता था। वह स्वयं भी इन खातों का उपयोग अपनी गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आम लोगों को लोन दिलाने के नाम पर एवं गेमिंग के जरिए साइबर ठगी के लिए करता था। साइबर क्राइम में किसी के साथ कोई ठगी होती है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि उसमें आरोपी की तह तक पहुंच पाना, और क्योंकि उसमें कई ऐसे पैरेलल समानांतर लाइंस चलती हैं, समानांतर रेखाएं चलती हैं। जैसे कि जब पुलिस आरोपी के खाते में पैसों की जब जांच करती है, जब जिससे कॉल आते हैं उस कॉल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो अंत में सबका जो निष्कर्ष होता है वो शून्य होता है। उसमें उस नाम का न कोई व्यक्ति मिलता है, न उस नाम का कोई खाता मिलता है। इसलिए हमेशा से अबूझ पहेली है और पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आखिर उस तह तक कैसे पहुंचा जाए। उस कड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कहने को तो 4वीं और 5वीं पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं, और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहाँ से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। ये वहाँ पर कुछ ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे जिस आधार कार्ड में समान तौर पे पैन कार्ड से जो आधार कार्ड लिंक नहीं होता था उसमें, और कुछ दूसरे राज्यों पे ऐसे आधार कार्ड जो अनडिलीवर्ड होते हैं, जिसमें कुछ एड्रेस की त्रुटि हो, कुछ और गड़बड़ी, कुछ इनकी ऐसे लोगों से इनका संपर्क था जो अनडिलीवर्ड जो होते थे आधार, उनको ये मंगवा लेते थे। यानी कि इस विवेचना में आगे और भी कुछ कड़ियां हैं, जिससे पुलिस इस बिंदु की जांच करेगी कि आखिर खाते खुले तो इसमें क्या कोई बैंकिंग संस्था में कहीं कुछ लापरवाही हुई, क्या फर्जी सिम कार्ड मिले किसी मोबाइल नेटवर्क की हमारी जो कंपनियां हैं जो बहुत सारे, उनमें कहीं कोई चूक हुई। इस तरह के सारे बिंदुओं पर आने वाले समय में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इन सारे बिंदुओं पर। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।